Hello, dear students. My name is Kailash Chandra. Today we are going to talk about the chambers of the heart. हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। 2 सुपीरियर चैम्बर्स होते हैं, उनको एट्रियाज कहते हैं, और जो इन्फीरियर चैम्बर्स हैं उनको वेंट्रिकल्स कहते हैं। और हार्ट के जो चैम्बर्स हैं उनके बीच में यहाँ पे वाल्व्स होते हैं। एक वाल्व यहाँ पे होता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, जिसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ट्राइकस्पिड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके 3 कस्प होते हैं। फॉर एग्जांपल ये सर्कुलर वाल्व होता है और इसके 3 कस्प हैं, एक ये, दूसरा, तीसरा। अगर 3 कस्प हैं तो इसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। उसके बाद अगर बात करेंगे लेफ़्ट साइड की, हार्ट की जो लेफ़्ट साइड है उस पे दूसरा वाल्व होता है, जिसको हम कहते हैं बाइकस्पिड। बाइकस्पिड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सिर्फ 2 कस्प हैं। बाई मीन्स 2, एक ये कस्प और दूसरा ये कस्प। 2 कस्प हैं, इसलिए इसको बाइकस्पिड कहते हैं। अब बात करेंगे कि वाल्व का काम क्या होता है। वाल्व का काम होता है ब्लड के बैक फ्लो को रोकना। फॉर एग्जांपल अगर ब्लड जो है एट्रियम से वेंट्रिकल में आया है तो यहाँ से वापस फ्लो ना करे। फॉर एग्जांपल यहाँ से ब्लड जो है वो इसमें आया है, ठीक है, यहाँ से ये आगे मूव करे लेकिन वापस फ्लो ना करे। वापस फ्लो से रोकने वाली जो चीज़ है उसको कहते हैं वाल्व। वाल्व का काम है ब्लड के बैक फ्लो को रोकना, ठीक है। तो वाल्व्स का काम ये होता है। अगर हम राइट साइड की बात करें, राइट हार्ट की, तो इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है? पूरी बॉडी का, मतलब अगर बॉडी के सेल्स हैं, सेल्स को क्या चाहिए? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स। हम यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करते हैं कि ब्लड में जो ऑक्सीजन होती है वो ये सेल्स यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और सेल्स यूज़ करते हैं तो मतलब ब्लड से ऑक्सीजन निकल गई, ख़त्म हो गई। तो अब ख़त्म होने का जिसमें ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ना हो या कम हो तो उसको हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। तो एओर्टा, यहाँ से लेफ़्ट वेंट्रिकल से एक ब्लड वेसल अराइज होती है जिसको हम कहते हैं एओर्टा। फॉर एग्जांपल एओर्टा अराइज हुई है, इसका ऊपर भी एओर्टा जा रही है और नीचे भी। तो इसकी जो आर्टरीज़ हैं ये डिवाइड होती हैं आर्ट्रियोल्स में। आर्ट्रियोल्स डिवाइड होते हैं कैपिलरीज़ में। तो कैपिलरीज जो हैं वो इनको प्रोवाइड करती हैं न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन। तब ब्लड से ऑक्सीजन अगर निकल जाए, यहाँ से अगर ब्लड से ऑक्सीजन निकल के सेल्स में चली जाए और सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो ब्लड में चली जाए, तो ये ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड बन जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड बनने के बाद ये जो है ये वेन्यूल्स के थ्रू, कैपिलरीज रीयूनाइट होती हैं तो क्या बनता है? वेन्यूल्स। वेन्यूल्स बनते हैं, फिर वेन्स बनती हैं, और फिर एक बहुत बड़ी वेन बनती है जिसको हम वेना केवा कहते हैं। हार्ट से नीचे जो भी पार्ट्स हैं बॉडी के, उन सब का ब्लड रिसीव करने वाली जो वेन है बड़ी, उसको हम कहते हैं इन्फीरियर वेना केवा। इन्फीरियर मीन्स हार्ट से नीचे है, ठीक है। और हार्ट से ऊपर बॉडी पार्ट्स हैं, उनसे रिसीव कलेक्ट करने वाली जो वेन है उसको कहते हैं सुपीरियर वेना केवा। ये दोनों ओपन होती हैं इसमें राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में आने के बाद ब्लड जो है वो फ्लो करता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल जब फुल हो जाता है तो ये कंट्रैक्ट होता है और ब्लड जाता है लंग्स में, ठीक है। तो हम लंग्स में इसका फ्लो किस तरह से होता है वो समझते हैं कि अगर ये हार्ट है, इसका ब्लड जो है वो इस वाल्व के थ्रू जो है वेंट्रिकल में गया था। अब यहाँ से जो है एक आर्टरी निकलती है जिसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये ब्लड जाता है लंग्स में। यहाँ पे हम लंग्स बना लेते हैं। वैसे तो लंग्स के बीच में हार्ट होती है, लेकिन हमने नीचे बनाई है समझने के लिए कि ये ब्लड जो है यहाँ पे जाता है तो किस लिए जाता है। यहाँ पे क्या होते हैं? अल्वलाइज।
हम जो भी एयर इनहेल करते हैं वो फाइनली अलविलाई तक पहुंचती है। और एयर में हम क्या इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैसेस वगैरह सारी होती हैं। लेकिन हमें किस चीज़ की नीड है, ऑक्सीजन की है। तो वो ऑक्सीजन जो है अलविलाई से डिफ्यूज़ होके ऐड हो जाएगी ब्लड में। ठीक है, यहाँ से ब्लू ब्लड जा रहा था लेकिन वापस जो आएगा वो रेड आएगा, क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड होके आ रहा है। ऑक्सीजन, ये अलविलाई और ब्लड के बीच में डिफ्यूजन हुई है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा ब्लड में थी, वो डिफ्यूज़ होके अलविलाई में चली गई, और अलविलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा थी, वो डिफ्यूज़ होके ब्लड में आ गई। इस तरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो गया है ऑक्सीजनेटेड में, और वो आ रहा है वापस लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, तो डिफ्यूजन किसे कहते हैं? डिफ्यूजन मीन्स मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा थी, तो वो डिफ्यूज़ होके लोअर कंसंट्रेशन की तरफ गई, मतलब अलविलाई की तरफ। अलविलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा थी, वो डिफ्यूज़ होके ब्लड में गई, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन कम थी। ठीक है, इस तरह से डिफ्यूजन हुई, और ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हुआ, और लेफ़्ट एट्रियम में चला गया। अब लेफ़्ट एट्रियम से ये ब्लड जो है ये जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से एओर्टा निकलेगी, जिसके थ्रू जो है वो ब्लड जाएगा बॉडी टिश्यूज़ में। जैसे मैंने अभी बताया कि बॉडी टिश्यूज़ में ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए ब्लड जाता है। ठीक है, ये सेल्स हैं, इनको प्रोवाइड करने के लिए गया है। लेकिन यहाँ से जो है जब सेल्स यूज़ कर लेंगे सारी ऑक्सीजन, तो ये ब्लड वापस से डीऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस तरह से वो वापस राइट एट्रियम में आएगा, फिर राइट वेंट्रिकल, इस तरह से सर्कुलेशन चलती रहेगी। ठीक है, तो अब हमें बात करनी है कि दो वाल्व्स हमने डिस्कस किए कि जो वेंट्रिकल्स और एट्रियाज के बीच में हैं, उनको हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक वाल्व है, इसको कहते हैं राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, क्योंकि ये राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है। ये लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, क्योंकि ये लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है। और इनके जो नाम है, ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये बाइकस्पिड वाल्व है, क्योंकि एक में 3 कस्प होते हैं और दूसरे में सिर्फ 2 ही कस्प होते हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। और जो बाइकस्पिड है वो उसका नाम माइट्रल वाल्व भी है। तो मतलब ये कौन सा वाल्व है? दूसरा माइट्रल वाल्व है। ये 2 वाल्व डिस्कस किए हमने, अभी 2 रहते हैं। हम स्ट्रक्चर हार्ट की सिंपल इसलिए बना रहे हैं कि समझना इसको आसान हो। ठीक है, तो यहाँ से जो आर्टरी निकलती है उसको हम क्या कहते हैं? एओर्टा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में एक वाल्व होता है जिसको हम कहते हैं एओर्टिक वाल्व। और यहाँ से एक आर्टरी निकलती है, उसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। तो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो वाल्व होता है उसको कहते हैं पल्मोनिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व। अब वाल्व का काम क्या है कि बैक फ्लो को रोकना। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ब्लड के बैक फ्लो को रोकना। ब्लड अगर इस तरह से फ्लो करता है, मतलब यहाँ से इसमें गया है तो यहाँ से आगे फ्लो करे, मतलब यहाँ से यहाँ जाए, लेकिन वापस यहाँ आके वापस इसमें ना जाए, इससे रोकता है ये वाल्व। और यहाँ से जो ब्लड आता है वो इसमें जाके आगे मूव करे, ना कि ये वापस जाए। तो इससे प्रिवेंट कौन करता है? ये वाल्व। तो वाल्व का काम क्या होता है? ब्लड के बैक फ्लो को रोकना, मतलब ब्लड जो है वो वापस फ्लो ना करे। ठीक है, तो चैम्बर्स की हमने बात की, तो चैम्बर्स किस चीज़ के बने हुए हैं? हार्ट जो है एक मस्कुलर आर्गन है। मस्कुलर आर्गन मतलब ये मसल की बनी हुई है। मसल कौन सा होता है? मसल के 3 टाइप्स हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। तो हार्ट जो है वो कार्डियक मसल की बनी हुई है। इसकी मतलब मेन इसकी 3 लेयर्स होती हैं। मैं आपको बता दूं कि हार्ट की जो लेयर्स हैं वो 3 होती हैं। फॉर एग्जांपल ये थिकेस्ट लेयर है जिसको हम कहते हैं मायोकार्डियम। मैं एक ही चैम्बर की बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये एक चैम्बर की जो है
लेयर है जिसको हम कहते हैं मायोकार्डियम, मस्कुलर लेयर है ये। और इसके अंदर एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं एंडोकार्डियम, थिन लेयर होती है। और आउटर लेयर जो होती है वो होती है पेरिकार्डियम। पेरी मीन्स अराउंड, अराउंड हार्ट, तो उसको क्या कहेंगे हम, पेरिकार्डियम। अगर सारे चैम्बर्स की बनाएं तो इस तरह से बनेगी, ये मायोकार्डियम, ये जो थिक लेयर है ये कौन सी है, मायोकार्डियम। और इसके अंदर जो होती है वो एंडोकार्डियम, और आउटर जो होती है वो पेरिकार्डियम। पेरी मीन्स अराउंड हार्ट। और जो ये इनर मेम्ब्रेन है ये वाल्व्स के ऊपर भी होती है, तो इस तरह से ये होती है। तो ये जो है 4 चैम्बर्स हैं। एट्रियाज का काम है ब्लड को रिसीव करना, रिसीव करके वेंट्रिकल्स को देना, और वेंट्रिकल्स का काम है ब्लड को फोर्सफुली पंप करना और दूर दूर तक भेजना। ठीक है, हार्ट एक मतलब पंपिंग आर्गन है, इसका पंपिंग के अलावा कोई फंक्शन नहीं है, ब्लड को सिर्फ पंप करना इसका काम है। जैसे डोंकी पंप का काम होता है वाटर को पंप करना, उसी तरह से हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना। थैंक यू वेरी मच।